चलिए, पाइप एंड सिस्टम जो है उसमें क्या होता है ये मैं आप लोगों को फटाफट से बता देता हूं। चलिए, तो ये जो है अपना सिस्टम मान लो, आप टंकी मान लो, जो भी मानना है मान लो। ठीक है, टैंक बोल सकते हो आप। कभी कभी इसमें बाथ टब को लेके सवाल आ जाता है। ठीक है, तो कुछ भी आपको टॉपिक दिया जाता है, बर्तन कोई भी ले लिया तो उसके रिलेटेड सवाल आ जाता है। तो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे को क्या बोला जाता है, जैसे वहां पे था ना वर्क वाला, यहाँ पे भी सेम वही है, वर्क ही है, लेकिन यहाँ पे करना ये है, यहाँ पे सपोज आपको एक नल दे दिया है। ठीक है, अब आपको ये बोला जाता है कि भाई ये नल में से पानी गिर रहा है। अब ये जो पानी गिर रहा है वो ये टंकी जो है वो टंकी को भरने वाला है। तो धीरे धीरे करके ये जो नल है वो टंकी भरता है। अब आपको ये बोला जाता है कि भाई ये जो नल है ना, सपोज इसको भरने में, ये टंकी को भरने में मे बी 10 मिनट लगता है। ठीक है भाई, तो यहां पे अगर मैं ये बोलूं कि ये टंकी को 10 मिनट लगता है, तो यार 1 मिनट में कितना टंकी भरेगा? तो यू विल से सर 1/10। वैसे ही 2 मिनट में 2/10, 3 मिनट में 3/10, वैसे करते करते 10 मिनट में 10/10, मतलब क्या, ये पूरा टंकी जो है वो यहां तक फुल हो जाएगा। क्लियर है? ये हो गया भाई। अब यहाँ पे आप लोगों को ये बोला जाता है कि भाई यहाँ पे एक और नल है। मे बी इस नल को, ये टंकी को फुल करने के लिए 12 मिनट लगते हैं। ये भी टंकी को फुल कर रहा है। अब मेरे को ये बोला जाता है कि भाई ये दोनों नल को मैंने साथ में खुला छोड़ दिया, तो अब ये दोनों नल ये टंकी को कितने टाइम में भरेंगे? तो ये दोनों नल को अगर मैंने साथ में खुला छोड़ दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका 1/10 प्लस इसका 1/12। क्लियर है? तो ये हो जाएगा यहाँ पे 1/10 प्लस 1/12। भाई यहाँ पे तो, यहाँ तक तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ तक तो मैं ऑलरेडी अभी टाइम एंड वर्क में भी पढ़ के आ चुका हूँ। तो यहाँ पे मेरे को कोई इश्यू नहीं है। लेकिन अगर जैसे ही मैंने आपको ये बोला कि यहाँ पे एक और नल है, अब ये जो नल है ना नीचे वाला, ये जो है, ये दोनों दो के दोनों नल को हम लोग क्या बोलेंगे? सपोज इसको मैं नाम दे देता हूँ ए, ठीक है, इसको मैं नाम देता हूँ बी, और इसको मैं नाम देता हूँ सी। तो ए एंड बी ये जो है वो क्या हो जाएंगे? इनलेट पाइप्स, इनलेट नल, या इनलेट, जो इनलेट का मतलब क्या कि जो अंदर पानी लेके आता है। सी जो है वो हो जाएगा आउटलेट, मतलब वो क्या करेगा, पानी को बाहर फेंकेगा। ठीक है, तो ये जो है वो पानी को बाहर फेंकेगा, तो यहाँ पे पानी जो है वो चला जाएगा बाहर। अब यहाँ पे अगर मैंने ये बोला कि ये तीनों नल को साथ में खुला छोड़ दिया, क्या अब टाकी भरेगा? या टैंक जो है या बाथ टब जो भी है वो भरेगा? वैसे भरेगा तो नहीं, लेकिन हो सकता है कि यहाँ पे पानी एक बार टच हो जाए, फिर ये खुला हो तो निकल जाए, टच हो जाए खुलेगा, कभी ना कभी ओवरफ्लो हो जाएगा, फिर थोड़ा पानी निकलेगा। तो ये हो सकता है, ये ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, तो अब अगर ये बोला जाए ये टांकी भरेगा कब या ओवरफ्लो होगा कब, तो ये क्या हो जाएगा भाई, ए प्लस बी, क्योंकि दोनों भर रहे, माइनस सी। अगर सपोज ये बोलो कि ये 15 मिनट में कर रहा है, तो अब 15 मिनट में ये पूरा, अगर ये दोनों नल खुले ना हो और ये टाकी भरा हुआ हो, तो 15 मिनट में ये जो नल है ना सी, वो पूरा का पूरा टाकी खाली कर देगा। तो अब क्या हो जाएगा, 1/10 प्लस 1/12, 1 आवर वर्क। तो 1 घंटा कंप्लीट होगा, सॉरी सॉरी यहाँ पे मिनट हम लोग ले रहे हैं, तो 1 मिनट कंप्लीट होगा। तो 1 मिनट में क्या होगा, सपोज इसने 1/10 मतलब इतना भरेगा। ठीक है, ये वाला जो है 1/12 मतलब ये थोड़ा कम भरेगा, क्योंकि 12 मिनट में भर रहा है।
और यहाँ पे ये जो है वो इतना भर के, मतलब ये जो है ये दोनों मिलके इतना भरेंगे, इतने तक जो दोनों खुले तब होगा, और ये वाला जो है इतना पोर्शन ये खाली हो जाएगा, तो यहाँ तक कहीं पे आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे क्या होगा, अब ये हो जाएगा 1 माइनस दिस माइनस 1/15। तो ये जो है वो इक्वेशन अपना बनेगा इसके लिए। क्लियर है भाई? ये सबको समझ आ रहा है कि ये माइनस हुआ है? ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर मैं बोलूं कि यार ये है जो a मिनट में भर रहा है, ये जो है वो b स्मॉल b मिनट में कर रहा है, और ये जो है वो स्मॉल c मिनट में कर रहा है, तो आपका जो इक्वेशन इसको लेके बनेगा वो बनेगा 1/a प्लस 1/b माइनस 1/c। ये आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक माइनस वाला एलिमेंट जो टाइम एंड वर्क में नहीं था वो यहाँ पे ऐड हो रहा है, यहाँ पे एक माइनस ऐड होगा। क्लियर है सबको? चलिए फिर अपन बढ़ते हैं सवाल की तरफ। छोटा सा सवाल है, इसको सॉल्व करने का ट्राई करो और आंसर लाओ, आंसर क्या आता है। इससे ज्यादा कोई थ्योरी इसमें है नहीं। चलिए आंसर लाएंगे और आंसर फटाफट से चैट बॉक्स में टाइप करेंगे। चलिए बहुत सही, बहुत सही, परफेक्ट आंसर। भाई यहाँ पे उल्टा नहीं होना चाहिए यार, ये आप जो ला रहे हो 15/4 जो है वो आपका उल्टा करना पड़ेगा ना उसको। 15/4 तो आपका वर्क है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बोलूं आपको कि यार आंसर क्या आएगा, तो ए जो है उसको 6 आवर्स लग रहे, बी जो है उसको 10 आवर्स लग रहे। ठीक है, तो इन हाउ मच टाइम विल दीज पाइप्स फिल अप, तो यहाँ पे क्या आएगा 1/6 प्लस 1/10। ठीक है, अगर मैं ये निकालू तो ये एलसीएम क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे निकालने की वैसे जरूरत है नहीं, लेकिन आपका क्या हो जाएगा 16/60, 16/60। ठीक है, 4/15। तो आंसर जो है वो आपका 4/15 क्या है भाई, ये वर्क है ना। ये जो 4/15 है ये क्या हो गया, वर्क हो गया। आपको निकालना क्या है, टाइम निकालना है, तो टाइम को लिए उसको उल्टा करना पड़ेगा, तो 15/4 आवर्स। समझ में आ रहा है? तो 15/4 आवर्स मतलब अब ऑप्शन जो थे ना, वो ऑप्शन में क्या लिखा था, 3 आवर्स 75 मिनट्स, 3 आवर्स 45 मिनट्स, 3 आवर्स, सी था 3 आवर्स 35 मिनट्स, और डी था 3 आवर्स 15 मिनट्स। ठीक है, अपना प्रॉब्लम क्या हुआ, अपन ने क्या कर दिया, सीधा सीधा यार 75 मेरे को यहां दिखा, 75 मेरे को वहां दिखा,
तो मैंने क्या कर दिया 3 ओवर 75। बहुत ही छोटा सा और सिंपल क्वेश्चन था बॉस, लेकिन जैसे ही यहाँ पे आपने 3 ओवर 75 लिख दिया, आंसर हो गया गलत। क्यों गलत हो गया? क्योंकि यहाँ पे आपको ये चीज बहुत ध्यान में रखना, क्योंकि जब भी आपका मिनट्स में या वो सारी चीजों में आएगा तो दिक्कत होने वाला है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा सवाल है, लेकिन ये गलती हो सकता है काफी लोगों का पहले हुआ भी है। ठीक है, अगर मैंने ये 4 ऑप्शन दे दिए होते ना, शायद आप ए टिक करके आगे बढ़ चुके होते, क्योंकि टाइम लिमिट होता है। तो यहाँ पे क्योंकि 0.75 ये आपको दिया गया है, ठीक है, तो अगर मैं बोलूं 60 मिनट्स को मैं 1 लेता हूं, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं 15 मिनट की बात करूं तो ये हो जाएगा 0.25। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ 30 मिनट्स की तो ये हाफ हो जाएगा, मतलब 0.5। एंड अगर मैं बात करता हूँ 45 मिनट्स की तो वो हो जाएगा 0.75। ठीक है, तो यहाँ पे गलती नहीं होना चाहिए भाई। ठीक है, इफ बोथ पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली तो है, साइमल्टेनियसली का मतलब क्या है, दोनों के दोनों साथ में चालू हो रहे। अगर साथ में चालू हो रहे तो ही तो ये होगा ना, अगर साथ में चालू हो रहे तो ही तो ये होने वाला है। ऑब्वियसली ये साइमल्टेनियसली का मतलब ही यही है कि साथ में चालू हो रहे, साथ में चालू होंगे तभी तो ये होगा। क्लियर है भाई? 3 hours and 45 minutes आंसर आएगा। चलिए, अगला सवाल ये रहा। बहुत ही सिंपल सिंपल से सवाल है, फटाफट से आंसर आ जाएगा। चलिए, परफेक्ट, सबका आंसर सही है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाइप सी इज एन आउटलेट पाइप, तो 1/4 प्लस, ऑलरेडी मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर चुका हूँ यहाँ पे, 1/4 प्लस 1/3 माइनस 1/2, सेम हो जाएगा 12। 3 + 4 - 1 / 12। ट्वेल्व आवर्स। चलिए, सबका ऑलमोस्ट सही है, इजी एग्जांपल था। नेक्स्ट सवाल ये रहा आपके सामने।
ठीक है, काफी लोगों को लग रहा होगा यार सवाल में समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। भाई सीधा सीधा सवाल है ये। 1300 डिवाइड बाई 7.2 इज अ रेट पर मिनट, ठीक है, लीटर पर मिनट। अब इसको निकाल लो अपने हिसाब से, 180.5। ठीक है, तो सीधा सीधा आंसर है भाई, ये सीधा सीधा आपको मिल जाएगा, इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं। सीधा आंसर है, 1 मार्क में पूछा था, गेट में नहीं पूछा था, किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया था ये। चलिए अपन बढ़ते आगे। ये वाला आपका अगला सवाल, ये बहुत ही इजी था। अब बढ़ते आगे, चलिए ये देखते हैं किस किस का सही होता है, ये भी बहुत ही इजी है। परफेक्ट प्रांशु, एकदम सही। सुरेंद्र परफेक्ट। ऑब्वियसली द टैंक विल रिमेन फुल, मतलब जो था वैसे का वैसा ही रहेगा, कुछ चेंज नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ पे 1/4 प्लस 1/12 माइनस 1/3 जो एम टी कर रहा है वो इक्वेशन अपना सीधा सीधा रहेगा। यहाँ पे अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो आंसर जो है वो क्या हो जाएगा भाई, 0। मतलब क्या, 1 घंटे के बाद टैंक में कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है, जितना पानी आ रहा है उतना पानी बाहर निकल रहा है। तो मतलब टैंक में कुछ भी चेंज नहीं हो, जितना था उतने का उतना ही रहने वाला है। 1 घंटे के बाद ऐसा होगा तो ऑब्वियसली 2 घंटे के बाद भी सेम चीज होने वाला है, 3 घंटे के बाद भी सेम चीज होने वाला है। तो 5 आवर्स के बाद ये चीज वैसे का वैसा ही रहने वाला है। इट विल रिमेन्स फुल, कुछ भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते। सेम बहुत ही इजी सवाल, फटाफट से आंसर करेंगे हम लोग, इसके लिए आपके पास सिर्फ 40 सेकेंड से आंसर करने के लिए, फटाफट से।
काफी लोगों का गलती हो रहा है भाई। यहाँ पे एक चीज हमेशा याद रखो कि आप लोगों को करना क्या है। आप लोगों को खाली करना है, ठीक है। इन हाउ मेनी आवर्स विल द टैंक बी एम्प्टी। तो अगर एम्प्टी करना है उसको, तो अब मेरा जो मेन चीज है वो क्या हो जाएगा, ठीक है, 1/3, क्योंकि एम्प्टी करना है। तो यहां से अब माइनस करना पड़ेगा। माइनस क्या होगा, 1/9 प्लस 1/12। ये जो है वो चीज माइनस हो जाएगा। तो 1/9 प्लस 1/12 ये मैं करूंगा तो यहाँ पे 1/3 माइनस, अब इसका बोर्ड मास शायद तुम लोगों को याद होगा। तो ठीक है, तो यहाँ पे 4 + 3 ये हो जाएगा 7/36। 36 विल बी द एलसीएम। तो यहाँ पे अब अगर मैं करूं तो यहाँ पे ऑब्वियसली 1/3 माइनस 7/16, 3, 12, 12 3 ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा अब आंसर 5/36। 12 माइनस 7, 5/36, ठीक है। डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ 5/36। तो नंबर ऑफ आवर्स की अगर मैं बात करूं तो वो आवर्स है वो हो जाएंगे 36/5। तो 36/5 का मतलब क्या, 7.2 आवर्स। अगर 7.2 की मैं बात करूं, अगर आपको मिनट्स में दिया जाए तो वो हो जाएगा 7 hours and 12 minutes, ठीक है। तो अगर 7 मिनट्स में ढूंढना है तो वो हो जाएगा 7 hours and 12 minutes। अगर डायरेक्ट लिया हुआ है तो 7.2 आवर्स। तो ये रहा आपका आंसर, यहाँ पे गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको एग्जाम में इसी फॉर्म में दिया गया था 7.2 आवर्स, इसलिए मैं इसको ऐसे ही रख रहा हूँ। चलिए, अगला सवाल बहुत ही ब्यूटीफुल सवाल है ये। सिर्फ आज का ये एक और दो दो ही सवाल बचे हैं, ये एक और उसके बाद एक, फिर आज का लेक्चर खत्म। मैंने जैसे बोला था आज फटाफट से खत्म हो जाएगा अपना, 12:30 तक तो ऑलमोस्ट खत्म होना चाहिए। परफेक्ट प्रांशु, एकदम सही आंसर। बहुत सही अथर्व, परफेक्ट आंसर।
अमन एक बार चेक कर लो यार। धार्मिक सही। सुरेंद्र चेक कर लो, विशाल आप भी एक बार चेक कर लो। ठीक है, यहाँ पे दिया क्या हुआ है कि यार एक बाथटब है, कैन बी फिल्ड बाय टैप, टैप ए एंड टैप बी। दो टैप है, उससे आपको ये बाथटब को फुल करना है। अब आपको ये बोला गया है कि जो ए एंड बी को साथ में आप खोल दे। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बोल देता हूँ कि यार यहाँ पे एक ए टैप है, ये ए है, यहाँ पे कहीं पे बी है, ये जो है उसको 40 मिनट्स लगते हैं, बी का मेरे को अभी तक नहीं पता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों को साथ में खोल दो तो वो 8 मिनट में कर देते हैं। ए को अकेले ही खुला रखो तो वो 40 मिनट्स लेता है। तो सबसे पहले तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं बी का ढूंढ के रख देता हूँ भाई। तो बी कितना हो जाएगा, तो यार 1/40 प्लस 1/स्मॉल बी जो भी है इक्वल टू 1/8। तो यहाँ पे जो बी है वो कैपिटल बी, उसको कितना टाइम लगने वाला है, 10 मिनट्स। ये फटाफट से जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना करते सीधा सीधा ही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1/8 माइनस 1/40, 1/8 माइनस 1/40, 8 5 40, तो 5 - 1 4/40, आंसर आएगा 1/10। तो ये हो जाएगा 10 मिनट्स। अब यहाँ तक तो मैं पहुंच गया। अब क्या बोला गया है, द बाथ टब इज एम्प्टी इनिशियली एंड टैप ए इज नॉट ओपन, टैप बी फिल्स हाफ द टब। अब सवाल ये है कि ये टैप पूरा का पूरा टब भरने के लिए 10 मिनट लगता है, तो हाफ भरने के लिए बी को कितना लगेगा, 5 मिनट। तो अब यहाँ पे हाफ भर चुका है 5 मिनट में। क्लियर है, तो इसको मैं भर भी देता हूँ साथ साथ में। चलो, तो ये अपना जो है वो भर गया है 5 मिनट में। अब आपको क्या बोला गया है कि भाई अब जो है टैप ए ओपन हो गया है, तो अब जो बाकी का पानी है वो बी अकेला नहीं भरेगा, वो ए और बी दोनों मिलके भरने वाले हैं। तो अगर ये बोलूं कि ए प्लस बी दोनों मिलके भरने वाले हैं, तो ए प्लस बी को एक पूरा टब भरने के लिए कितना टाइम लगता था, 8 मिनट। तो 3/4, क्योंकि मेरे को क्या करना है, टोटल 3/4 भरना है। यहाँ पे दिया हुआ है ना 3/4 टब भरना है। अब 3/4 में से, सॉरी, आपका हाफ तो भर चुका है, तो अब बचा कितना, 1/4। 1/4 टब भरने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो पूरे टब भरने के लिए 8 मिनट, तो 1/4 भरने के लिए कितना लगेगा भाई, 2 मिनट। तो अब जो इतना ये हो गया आपका 3/4, यहां तक ही आप लोगों को भरना है, तो ये भरने के लिए और लगेगा 2 मिनट। तो टोटल कितना टाइम हो गया, ये टोटल आपको मिला 5 + 2 7 मिनट। क्लियर है भाई, तो यहाँ पे गलती नहीं होना चाहिए, आंसर आएगा 7 मिनट। चलिए, बहुत सही। अब आखिरी सवाल आज का, और आखिरी सवाल जो है वो बहुत ही ज्यादा तगड़ा है, बहुत ही ज्यादा अच्छा भी है। करिए इसको सॉल्व, देखते हैं किसका किसका आंसर सही आता है। इट्स अ चॉकलेट क्वेश्चन। जब भी फिजिकल क्लासेस चालू होंगे, तब जिसका आंसर इसका सही आया उसको मेरी तरफ से एक चॉकलेट मिलेगी। अभी तो अपन नहीं मिल सकते।
भाई यहाँ पे ऑल्टरनेटली देखना मत भूलना, ऑल्टरनेटली कर रहे हैं। चलिए पहला जवाब लिखते जाऊंगा क्या, नहीं थोड़ा दो तीन आंसर आने दो फिर मैं लिखना शुरू करता हूँ। पहला आंसर दिया है अमन ने, लेट्स सी। मेरे को चाहिए सारे जवाब। ये चॉकलेट क्वेश्चन है तो मेरे को याद दिलाना यार जब भी अपना शुरू होता है। ठीक है, जब भी अपना पहला क्लास होगा मेरी तरफ से डेयरी मिल्क, वो सिल्क मिल्क जो भी महंगा वाला चॉकलेट आता है वो मिलेगा। बट मेरे को याद दिलाना, मैं भूल बहुत जाता हूँ। और आजकल तो पता नहीं, पिछले एक हफ्ते से तो सब कुछ भूल रहा हूँ मैं। चलिए परफेक्ट आंसर आ रहे हैं, 4 आंसर आ जाते हैं उसके बाद मैं लिखना शुरू करता हूँ आपके आंसर्स। तो बताना भी तो पड़ेगा कि आंसर सही किसका है। चलिए 4 आंसर्स हो चुके हैं, तो अब लिखना शुरू करता हूं मैं आपके आंसर्स। पहला आंसर जो है वो है 22 मिनट्स, एक है 25 मिनट्स, एक है 85 मिनट्स। मतलब यूनिटी देख रहे हो तुम अपने क्लास की। 7.5 मिनट्स, 25 मिनट्स 42 सेकेंड। चलिए 25.71 मिनट्स, बहुत सही। चलिए सबका आंसर आना चाहिए यार, देखते हैं किस किस का सही आ रहा है। देखो गलत तो गलत, कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को ही दिख रहा है। मैं यहाँ पे नाम नहीं लेने वाला, जिसका सही होगा ऑब्वियसली एंड में उसका नाम मैं लूंगा, लेकिन गलत हुए उसका नाम मैं नहीं लूंगा। क्लास में कभी भी ये नहीं करूंगा मैं, तो आप टेंशन मत लीजिए, आप आंसर लाओ बिंदास, कोई फर्क नहीं पड़ता। जितनी गलतियां करना चाहते हो वो सारी की सारी गलतियां यही कर डालो, ताकि गेट के लिए कोई गलती बाकी ना रहे। सर अच्छा सर बोलो। सर ये 25 मिनट 42 सेकेंड और 25.71 सेम ही होगा। कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। चलिए 24.67 मिनट, 71 वाला आ चुका है ऑलरेडी। ठीक है, तो इसके दो हो गए, तो ये दो, 71 वाले भी दो। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 1 मिनट और देता हूँ, और आपको ये एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कि अभी तक जितने भी आए हैं वो सारे के सारे गलत है। तो जिसका आ भी गया है वो भी ट्राई कर सकता है, और 1 मिनट। तब तक मैं अपना चाय खत्म कर लेता हूँ, तुम आंसर लाओ। $56.011। चलिए चलिए लास्ट 30 सेकेंड्स, फिर अपन शुरू करते हैं इसको सॉल्व करना।
और आंसर नहीं भी आता तो टेंशन मत लीजिए, क्योंकि लास्ट क्लास जो मेरा था उसमें भी कोई आंसर नहीं कर पाया था। लास्ट क्लास जो एक था, जिसमें एक स्टूडेंट है जो मेरा आईआईटी मद्रास में गया है, जिसका नाम है मोहम्मद दाल रोटी। लास्ट टू लास्ट ईयर की बात कर रहा हूँ, वो उसी ने आंसर किया था इस सवाल का। लास्ट ईयर कोई नहीं कर पाया था, और अभी जो है वो भी देखते हैं अपन कौन कर पाता है। तो चलिए, आपका टाइम होता है समाप्त। बीच बीच में अगर अगले 15-20 सेकंड या 30 सेकंड तक किसी का आंसर आ भी गया मेरे सवाल एक्सप्लेन करते तक, तो उसको मैं वैलिड कर लूंगा। ठीक है, चलिए 24 minutes 20 seconds, परफेक्ट। चलिए, तो देर आर टू इनलेट पाइप्स कनेक्टेड टू एन एम्प्टी टैंक विच कैन फिल द टैंक इन 10 minutes and 12 minutes रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे सपोज मैं ले लेता हूँ ए जो है वो इनलेट पाइप है, दैट टेक्स 10 minutes। बी जो है that is also an inlet pipe and it also takes 12 minutes। ठीक है, also there is an outlet pipe C, ये जो है that can connect empty the tank in 15 minutes। बहुत सही, इसको मैं अलग कलर से ले रहा हूँ क्योंकि आउटलेट है। if the pipes are opened alternately one for 1 minute each one after another starting with pipe A then pipe B then pipe C। ठीक है, तो यहाँ पे अब सीन ऐसा है कुछ कि यार पहला जो 1 मिनट है, ये 1 मिनट, उसमें पाइप ए ओपन है। फिर दूसरा जो 1 मिनट है उसमें पाइप बी ओपन है। एंड तीसरा जो 1 मिनट है उसमें पाइप सी ओपन है। बहुत सही, ये लास्ट आंसर जो है वो है 23 मिनट्स। ये भी लिख लेते हैं। अब जो है अपना काउंटडाउन खत्म। अब आपके आंसर्स मत देना, अब मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूं। चलिए, तो यहाँ पे अब 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट मतलब यहाँ पे हो गया है 3 मिनट्स। यहाँ पे सीन है 1/10, यहाँ पे है 1/12 एंड यहाँ पे है 1/15। क्लियर है? तो यहाँ पे ये होगा प्लस, ये होगा माइनस। एंड 3 मिनट के बाद जो सीन है ये हो जाएगा 1/10 प्लस 1/12 माइनस 1/15। इसका आंसर जो है वो आ जाएगा 7/60। यहां तक क्लियर सबको? ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं बोल रहा हूँ 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट मतलब 3 मिनट का सीन है। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ से शुरू करूं तो यहाँ पे 3 मिनट, ये 3 मिनट का मैप बनाता हूं मैं। ये 3 मिनट के मैप में यहाँ पे आंसर आएगा 7/60। सेम यहाँ पे और 3 मिनट का अगर मैप बनाऊं तो ये हो जाएगा 6 मिनट्स। यहाँ पे सेम जो है वो आंसर हो जाएगा 7/60। तो 7/60 प्लस 7/60 डायरेक्ट हम लोग ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो 7/60 7 और 7 14/60। आराम आराम से जा रहा हूं क्योंकि समझ आए। ठीक है, 6 और ये हो जाएगा 9 मिनट। ये आप लोगों ने सबने कर दिया होगा, तो इसके लिए मेरे को ये करने की जरूरत है नहीं वैसे। तो इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं भगा देता हूँ। कहाँ तक भगाता हूँ, तो यहाँ पे 1 2 3 4 यहाँ तक आप लोग आ चुके हो। कहाँ तक? 21 मिनट्स तक। 21 मिनट्स के बाद ये जो खेल है वो टोटल हो गया है 7 7 7 7 तक का। तो मतलब यहाँ पे 49/60। भाई यहाँ तक सब लोग पहुंच गए थे? फटाफट से यस 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 लिख दो चैट बॉक्स में, यहाँ तक अगर सब लोग पहुंच गए हो तो। फटाफट से सब लोग चलिए, डन है? यहाँ तक तो सबको फंडामेंटल सारे क्लियर हो चुके हैं 21 मिनट्स तक। अब जो मेन सिली मिस्टेक जो आप लोग करके बैठे हो उसकी मैं बात कर रहा हूँ। चलिए, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, ये थोड़ा मैं बड़ा करता हूं, इसको मैं थोड़ा ऐसे बड़ा करता हूं और यहां तक लेके जाता हूं। यहाँ पे आपने क्या कर दिया, जैसे ही आप यहाँ से बढ़े, ठीक है, 3 मिनट और मतलब 24 मिनट्स। ठीक है, 24 मिनट्स तक जो सीन हुआ वो क्या हो गया भाई, तो यहाँ पे और 7/60 ऐड हुआ।
तो ये 7/60 ऐड होने के बाद ये हो गया 56/60। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ। ठीक है, अब सीन क्या हो रहा है, तो यहां से जैसे ही आप आगे बढ़ते हो तो अब टैंक ओवरफ्लो हो रहा है। अब मेरे को सबसे पहले तो जो लास्ट सेंटेंस है पूरे उसका वो फिर से एक बार पढ़ते हैं। ठीक है, आफ्टर व्हाट लेंथ ऑफ टाइम विल द वाटर लेवल रीच अप टू द अपर रिम ऑफ द टैंक फॉर द फर्स्ट टाइम। समझ में आया? तो फॉर द फर्स्ट टाइम का मतलब क्या होता है कि भाई जो टंकी का ऊपर का हिस्सा है उसको सबसे पहले टच कब करेगा? टच एक बार कर दिया उसके बाद वो सीधा सीधा वापस आ जाएगा। तो पहली बार टच कब हुआ ये अपना सवाल है। तो अब क्या करना है मेरे को, आप जो कर रहे हो ना 24 मिनट्स तक, उसके बाद जा रहे हो आगे। हो सकता है कि यहाँ पे जो आपका सीन है ना कि ये वाला 56/60 जो है वो शायद टच होके आके वापस आया हो। तो ये मेरे को कैसे पता चलेगा? तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से जो 49/60 है ना वहां से ही अपन जाते हैं 1/1। आप कहाँ जा रहे हो? यहाँ से 1/1 जा रहे हो। मैं क्या बोल रहा हूँ, इसके एक और आगे से अपन 1/1 जाते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ यहाँ पे 21 मिनट के बाद, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि समझ आए। ठीक है, ये इधर और ये इधर। चलिए ये था अपना 21 मिनट, ये हो गया 22 मिनट, और ये हो गया 23 मिनट। अब यहाँ पे अगर मैं बोलूं कि यार यहाँ पे अब किसकी बारी आएगी, तो ए की बारी आएगी। ए का 1 मिनट वर्क या 1 मिनट में कितना टंकी भरेगा, तो वो कितना है 1/10। 1/10 को मैं 6/60 लिख सकता हूँ, ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे 6/60 इक्वल टू यहाँ पे मैंने लिख दिया 6/60। ठीक है, 6/60। 6/60 अगर यहाँ पे ऐड किया तो अब क्या हो जाएगा, ये 55/60। क्लियर है भाई यहाँ पे? अब यहाँ पे जैसे ही मैंने बी की बारी आई, बी को मैंने ऑल्टरनेटली खोला, ये हो जाएगा 1/12 इक्वल टू 1/12 को अगर मैं यहाँ पे 1/12 को अगर मैं लिखना चाहूं तो वो हो जाएगा 5/60। 12 5 60, तो ये हो जाएगा 5/60। अगर मैंने 55/60 में 5/60 ऐड किया तो क्या हो गया भाई, 60/60। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे क्या हुआ, अपर रिम को टच हो गया, 23 मिनट पे अपर रिम को टच हो गया, और उसके बाद सी खुला। सी खुला तो क्या हुआ, अब यहाँ पे सी खुलने के बाद 15 मिनट्स, मतलब 15 मिनट्स का 1/15, इसको हम लोग क्या बोलेंगे 4/60। ये 4/60 क्या हुआ, माइनस हुआ ना, 4/60 माइनस हुआ। तो अब आपका जो आंसर है वो क्या हो गया 56/60, क्योंकि 60/60 में से 4/60 माइनस हुआ। तो अब आप लोग पहुंचे थे यहाँ पे और आप जा रहे थे 24 से थोड़ा आगे, पॉइंट समथिंग पॉइंट समथिंग पॉइंट समथिंग, लेकिन अपना आंसर क्या था भाई, पूछा क्या था, फर्स्ट टाइम अपर रिम से कब टच होगा। तो वो क्या हो जाएगा, आंसर जो है वो आ जाएगा आपका ये वाला, दैट इज 23 मिनट्स। क्लियर है भाई सबको? सबको समझ आ गया हो तो फटाफट से यस 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 लिख दो। और अपनी सिली मिस्टेक थी उसको भी ये कर लेते हैं। और जहां तक मैंने आपको बोला था कि भाई 23 मिनट जो शुरू शुरू में ही आंसर आ चुका था, वो आंसर किसका आया था, तो सब लोग उसके लिए थोड़ा तालियां बजाएंगे। ठीक है, तो अभिषेक सोनाव ने जो लास्ट 2 ईयर में सिर्फ 2 ही बच्चे इसको सॉल्व कर पाए हैं, बहुत ही सिली था यार। आपको अभी अपने आप को मतलब वो वाला फीलिंग आ रहा होगा कि यार जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए, मारो मेरे को मारो। तो वो मारो वाला फीलिंग आ रहा होगा तो अपने आप को मार भी लेना, क्योंकि बहुत ही सिली था। लेकिन सिली में क्योंकि अपने को एप्टीट्यूड इज ऑल अबाउट कंसंट्रेशन, एप्टीट्यूड इज ऑल अबाउट
आपका जो पूरा का पूरा ध्यान है वो कहाँ पे है, उस पे ही पूरा एप्टीट्यूड का ये आता है। तो अभिषेक, आप मेरे से चॉकलेट लेना मत भूलना जब भी अपने फिजिकल क्लासेस चालू होते हैं। तो वो आप मेरे से ले लेना, जो भी आपको पसंद हो मेरे को पर्सनल पे व्हाट्सएप कर देना, तो मैं वो वाला लेके आ जाऊंगा, जोक सपाट। ठीक है, तो अभी समझ में आ गया है सबको, आपको आज असाइनमेंट्स मिल जाएगा। बैकअप क्लास का चिंता मत करना, बैकअप क्लास इस वीक नहीं, अगले वीक के ट्यूसडे से शुरू हो जाएंगे। तो ट्यूसडे यू विल बी हैविंग योर बैकअप क्लास। अब किसी को कोई भी डाउट है तो वो रुकेगा, अगर डाउट नहीं है तो वो जा सकता है, मीटिंग लेफ्ट सकता है। जिनको जिनको डाउट है वो रुके और डाउट अपने सॉल्व करा के जाए। डाउट सॉल्व कराए बिना क्लास को छोड़ना मत।